हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका क्रम सर लेकर आया हूं आपके लिए लेसन नंबर 2 रियल नंबर, जिसका प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 हमने पूरा कंप्लीट किया और साथ साथ में 2.3 को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया बिकॉज वो क्या था, बड़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.4 जिसमें हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इसमें सीखने वाले हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि हमने जो है क्लास 10 के लिए उर्दू मीडियम के लिए सारा सिलेबस डिजाइन किया है। अगर आपके फ्रेंड्स उर्दू मीडियम से हैं तो आप उनके साथ में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और साथ साथ में आप में से जो भी हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहा है वो क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे और साथ में अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 जो कि हमारा लेसन नंबर 2 से रियल नंबर। लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट 2.4। तो जैसा कि मैं आपको हर बार कराता हूं, प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, उसे समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, बाइनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें दो टर्म्स क्या होती है, अवेलेबल होती है, उसे हम बाय कहते हैं। बाय, ट्राई, टेट्रा। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये टर्म्स सुनने के लिए मिलेगी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, बाय, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बाइनोमियल दैट मींस, बाइनोमियल मतलब दो तरह की जो भी चीजें होती है इसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। इवन हम हमारा जो नेक्स्ट लेसन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वहां पर भी हमारे पास में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह है। तो यहाँ पे बाइनोमियल दैट मींस जहां पर क्या हो, दो टर्म हो, जैसे यहाँ पर एक टर्म और एक टर्म, ये तो दो टर्म है, दो टर्म के बेसिस पे हम उसको सॉल्व करेंगे, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस बी, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बना रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का, है ना। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू क्या है रूट में, तो रूट और स्क्वायर कैंसल, रूट और स्क्वायर कैंसल, जिससे हमें वैल्यू क्या मिली, ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, इसको हम सॉल्व करते हैं तो रूट 5 ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर की साइन और रूट की साइन कैंसल, स्क्वायर की साइन रूट की साइन कैंसल, जिससे हमें क्या मिला 5 माइनस 3 और आंसर हमारा क्या आ गया 2। तो इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है हमारे पास में, इसके बाद है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आपके पास में जो नंबर होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, लेकिन साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, इसे हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। लाइक दैट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3। सिमिलरली क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज किया गया है और अब उस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 5 रूट 3 और 5 प्लस रूट 3, a minus b a plus b become a square minus b square, 5 स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल, जिससे मिला हमें 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2 बचा और 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 1, आंसर आएगा 1। दैट बेसिस पे हमें आंसर मिलेगा 5 प्लस रूट 3 बाय 2। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4। 2.4 में बोला है हमें सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको रूट 3 और इनटू ब्रैकेट में 7 माइनस रूट 3 दिया हुआ है। आप अगर हम सिंपल सा बोले हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर 3x और y है, x नहीं, सपोज यहाँ पर 2 और माइनस 3 है, इस तरह से नंबर है, ये हम नंबर ले लेते हैं। तो ये क्या करता, पहले इससे मल्टीप्लाई करता देन इससे मल्टीप्लाई करता। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा 7 से, देन रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस रूट 3 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 क्या हो जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया, और यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 21 हो गया। 21 3 3 जा 9 और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3। दैट मीन्स आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस 3 अंडर रूट 21।
आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी छोड़ दिया तब भी आपका आंसर सही है, और आप इस तरह से लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। नाउ सेकंड वाला हमें क्या बोला है, √5 माइनस √7 अंडर √2। तो यहाँ पर हमारा जो 2 होगा वो 7 से भी मल्टीप्लाई करेगा और √5 से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, √10 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 7 जा √14। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चेक कर लो इसको और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 अंडर √2 माइनस √3 4√3 माइनस √2। थर्ड क्वेश्चन इज 3√2 माइनस √3 एंड 4√3 माइनस √2। अब यहाँ पर हमारे पास में 4 नंबर है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड और फर्स्ट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड नंबर इसके फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 3√2 है, 3√2 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 4√3 से। किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। फिर 3√2 क्या करेगा, √2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो वापस हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन चेक करेंगे, इसके पास माइनस साइन, इसके पास प्लस साइन। प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, वेरी गुड, माइनस होता है। तो 3√2 मल्टीप्लाई √2, 3√2 मल्टीप्लाई √2, ये हो गया। देन अब माइनस √3 है, माइनस √3 क्या करेगा, माइनस √3 4√3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, अगेन माइनस। तो ये हो गया 4√3 मल्टीप्लाई √3। अब 4√3 मैंने पहले लिखा है और √3 बाद में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर है, बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, और 3 और 3 बाद में क्या हो जाएगा, पेयर बनाने में इजी जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसको बाद में लिखा है। फिर √3 मल्टीप्लाई √2, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन और यहाँ पे भी माइनस साइन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस, √3 मल्टीप्लाई √2, √3 मल्टीप्लाई √2। अब यहां पर अगर हम देखें तो 2 का एक पेयर है, यहां पर देखें तो 3 का एक पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये होगा 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा बेटा, 12, वेरी गुड। 2 मल्टीप्लाई अंडर √3, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 12 √6 आया। ये समझा कैसे आया, 3 मल्टीप्लाई 4 12 और 2 मल्टीप्लाई अंडर √3 कितना हो गया, अंडर √6 हो गया। देन -3 एज इट इज, ये पेयर है, एक पेयर बाहर आएगा तो एक सिंगल 2 बन जाएगा। नाउ -4, ये 3 है पेयर में, बाहर आएगा तो एक सिंगल 3 बन जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3। अगेन 3 मल्टीप्लाई √2, तो 3 और 2 क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 हो जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12√6 -6 -12 प्लस, यहां पर कोई नंबर नहीं है बाहर में, दैट मींस क्या होगा, यहाँ पर 1√6, क्या होगा, 1√6। तो -12 और -6 कितना हो जाएगा, -18, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, -18 प्लस 1√6। अगर हम देखें तो ये √6 और ये √6 लाइक साइड है, तो लाइक साइड में हम क्या करते थे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, यस, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 1 अंडर √6 -18। क्या किया हमने, लाइक साइड था, लाइक साइड को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। 12 और 1 को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, और अंडर रूट में जो वैल्यू है 6 वो कॉमन आ जाएगी, एक बार लिखेंगे, और 18 क्या आ गया, एज इट इज आ गया। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13√6 -18। तो यहां पर अगर हम देखें तो 13√6 और -18 हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर और लाइक साइड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल है क्या, नहीं। जिस बेसिस पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा आंसर आ गया -18 और +13 अंडर रूट 6।
अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हो तब भी आपका आंसर सही है, और इस तरह से लिखते हो तब भी आपका आंसर सही है। तो पूरी प्रोसेस को अच्छे से देखो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। Yes, completed beta. Now we have a question number 2. Rationalize the denominator. तो हमने देखा था रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन क्या करना पड़ेगा हमें, यस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। तो हमने देखा था कुछ फॉर्मूला स्टार्टिंग में, है ना, हमने कुछ फॉर्मूला देखा था, कुछ तो फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, जिसके बेसिस पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उस बेसिस पे क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे अगर हम, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो गया हमारा a माइनस बी, जिससे फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/7 अंडर रूट स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √2। 1 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर सेम आने वाला है, 1 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तब भी आंसर सेम आने वाला है। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा √7 माइनस √2 अपॉन 7 माइनस 2। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा आंसर में क्या बचेगा, वेरी गुड, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो ये आ गया हमारा आंसर √7 माइनस √2 अपॉन 5। अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। Now similarly question 2, 3/2√5 minus 3√2, rationalize it, multiply and divide करके, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 एंड 3√2। साइन क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस, अगेन 2√5 प्लस 3√2। फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी हमें क्या देगा, हमें देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस बेसिस पे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2√5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3√2 ब्रैकेट स्क्वायर। ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी, इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये आ गई एज इट इज वैल्यू। एज इट इज वैल्यू आने के बाद डिनोमिनेटर को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, रूट और स्क्वायर के साइन कैंसिल हो जाएगी, है ना, रूट की साइन और स्क्वायर की साइन कैंसिल हो गई। तो हमें क्या मिला, मल्टीप्लाई में 5 मिला, बीच में साइन कौन सी है, माइनस की। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर साइन कैंसिल और रूट साइन कैंसिल, जिससे हमें क्या मिला मल्टीप्लाई में 2। अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको अगेन मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है 4 5 20 और 9 2 18। 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यस कितना बचेगा, 2 बचेगा, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3, आंसर क्या आएगा 3 इंटू ब्रैकेट 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जिस बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास में नंबर है उसका स्क्वायर आ जाएगा, जो वैल्यू अंडर रूट में है वो क्या हो जाएगी,
एक होल नंबर बन जाएगी। जिस बेसिस पे दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन है इसलिए दोनों का हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर बेटा मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है बेटा उतना शेयर करने की कोशिश करिए ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंच सके। नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन जो क्या है 4/7 + 4√3। 4/7 + 4√3। अगेन हमें रैशनलाइजेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास में 7 प्लस साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। 7 4√3 अपॉन 7 - 4√3। अगेन हम यहाँ पर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a + b एंड a - b। इट विल बिकम a² - b²। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 4 × 7 - 4√3 अपॉन 7² 7² प्लस 4√3²। अगेन आंसर क्या मिलेगा हमें, अगेन आंसर मिलेगा 4 7 28, 4 4 16 √3 अपॉन 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 49, और इधर पे सॉरी प्लस साइन की जगह पर क्या आएगा, माइनस साइन, बिकॉज फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, a² - b² बनता है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर क्या आएगी, माइनस साइन आएगी। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 - 16 √3 अपॉन 49 एज इट इज, 16 3 48, 49 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा आंसर में, 28 - 16 √3 अपॉन 1। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर 28/1 एंड -16 इंटू √3/1। अब बोलेंगे आप ये दोनों को क्यों सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16√3 है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 28 है, जिस बेसिस पर ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे और हमारे पास में आंसर आएगा 28/1 एंड -16√3/1। और दोनों को हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक बार अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। यस कंप्लीटेड बेटा। तो हमने जो है ये क्वेश्चन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये आपको मैं होमवर्क दे दूं, नहीं दूं होमवर्क, तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जब करवा रहा हूँ, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ में क्यों शेयर नहीं कर रहे हो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इस चैनल को शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंच सके और उनका भी इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। और साथ साथ में वो बच्चे भी क्या कर सके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेशन मिले और हम क्या करें, आपके लिए इस तरह का कंटेंट बनाते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है 4, बट ये पूरे पेज पर आएगा, जिसकी वजह से मैं इसको क्या कर लेता हूं, रफ कर लेता हूं। रफ कर लिया मैंने। नाउ ये क्वेश्चन को इधर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है, बट चेंज करना पड़ता है साइन। तो ये हो गया √5 - √3 अपॉन √5 अपॉन √5 प्लस √3। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो √5 मल्टीप्लाई √5 एंड माइनस साइन √3 मल्टीप्लाई √3। जब दो नंबर्स के पास में सेम साइन होती है तो वहां पर वो बनाता है a - b ब्रैकेट स्क्वायर या फिर a + b ब्रैकेट स्क्वायर। और जब दो नंबर्स के पास में साइन क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन वो नंबर क्या हो, सेम हो, तो वो बनाता है a² - b²। ठीक है, when two number have a same sign and same number, they are give us the formula a - b ब्रैकेट स्क्वायर और a + b ब्रैकेट स्क्वायर।
एंड व्हेन दे हैव अ डिफरेंट साइन, ठीक है, क्या है, डिफरेंट साइन, दैट टाइम दे गिव अस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे साइड में आप कहीं पर लिख लो, व्हाट्सएप की इंग्लिश में आता होगा, व्हाट्सएप की इंग्लिश में लिख लो कि जब हमें सेम सेम साइन मिलेगी और सेम सेम नंबर मिलेगा तो हमें मिलेगा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और जब जब हमें क्या मिलेगा, अल्टरनेट साइन मिलेगा लेकिन नंबर सेम होंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा साइड में आप क्या करो, लिख लो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में ये क्या बना देगा, ये हमारे पास में बना देगा √5 माइनस √3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। a minus b, a plus b and a minus b, what will get a square minus b square, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन क्या है, माइनस की है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या दे रहा है हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एज इट इज देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a क्या है हमारे पास, √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज, फॉर्मूले का 2 एज इट इज, a क्या है हमारे पास, √5 है, √5 है, और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास में √3, b क्या है हमारे पास में √3 है, ठीक है ना। b स्क्वायर, b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, √3 माइनस √3 है। किसी भी नंबर का अगर क्या होता है, स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3। इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो √5 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में 5, √5 का स्क्वायर क्या आ गया 5, माइनस साइन एज इट इज, 5 3 जा 15, 2 √15, अगेन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3, 5 minus 3 what we will get 2, ओके। 5 एंड +3 क्या हो जाएगा, 5 + 3 +8 -2 √15/2। अगर हम देखें तो 8 को हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 4 × 2 - 2 √15, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, है ना, 8 को इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 -√15/2, ये 2 और ये 2 कैंसल, जिससे हमें आंसर मिलेगा 4 -√15। ये हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। चेक करो वीडियो को और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। साइड में ऐसे यहाँ पर लिख भी लो बेटा, क्या 2 कॉमन निकला है, 2 कॉमन निकाला। इस तरह से व्हाट्सएप इंग्लिश भी अगर आपको जमती होगी तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाला। तो आपको जब पढ़ेंगे आप, तो वो टाइम पे आपको क्या होना चाहिए, ये चीज समझ में आना चाहिए, ताकि आपको वो क्या हो सके, अंडरस्टैंड हो सके। क्योंकि क्या होता है कि हम जब लेक्चर चल रहा होता है तो हमें वो चीज समझ में आ जाती है, बट आफ्टर लेक्चर जब हम क्या करते हैं, हमारी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो टाइम पे हमें समझ में नहीं आता है। तो जो चीज आपको क्या लगे अलग से समझ में आए, तो उसको आप क्या किया करो, अलग से साइड में ऐसे लिख लिया करो कि हाँ यहाँ पर 2 कॉमन निकला, यहाँ पर ये हुआ, ये वजह से यहाँ पर ये आंसर मिल रहा है। तो ऐसे साइड में लिखा रहेगा तो आपको अपने ओन लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। आपको हिंदी में आता है हिंदी में लिखो, उर्दू में आता है उर्दू में लिखो, मराठी में आता है मराठी में लिखो, जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में लिखो। व्हाट्सएप इंग्लिश आती है व्हाट्सएप इंग्लिश में लिखो, ठीक है। और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। हम मिलेंगे इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.5 में, जहां पर हमारे पास में 2 तरह का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 2.5 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ में क्या करें, जुड़े रहे और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।